है विभिन्न कंपटीशनों में भी अर्थमेटिक गणित का आज बहुत महत्व है और ये उस महत्व उस पर है कि आप यथाशीघ्र कितने जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हल कर पाते हैं। और तो हम लोग इस क्रम में विभिन्न जैसे सभी अर्थमेटिक के चैप्टरों को यथाशीघ्र कम समय में हल करने के लिए ट्रिक का सहारा लेंगे और उसके तहत आपका बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आज प्रतिशतता को देखा जाए कि प्रतिशतता को कैसे आपका कम समय में हल कर लेंगे। तो देखिए, प्रतिशतता में प्राय अक्सर सवाल पूछ जाता है जिसमें ये हो कि जैसे किसी वस्तु की कीमत पहले x% बढ़ा दी गई, पुनः y% की वृद्धि हो गई, यानी 2 बार आपकी वृद्धि की बात है, या पहली बार बढ़ा दी जाए और दूसरी बार उसके मूल्य को घटा दिया जाए, या पहली बार घटा दिया गया, पहली बार कमी किया गया था, दूसरी बार उसको बढ़ा दिया गया था, या दोनों बार घटा दिया जाए। तो ऐसे सवाल हों या लाभ हानि में भी हो कि 2 बार आपको पहली बार 10% कमाता है, दूसरी बार 15% कमाता है, या पहली बार उसको 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी बार 15% घाटा हो रहा है, ऐसे करके सवाल हो। या ये भी हो कि पहली बार घाटा हो रहा है, दूसरी बार लाभ हो रहा है। तो एक ही सब्जेक्ट काम करता है और वह है कि x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा में 100। अब अगर मान लेते हैं कि पहली बार 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी बार 10% का लाभ हो रहा है और परिणामी लाभ कितना हुआ, या ये कहा जाए कि पहली बार उसके किसी वस्तु की कीमत में 20% बढ़ा दी गई थी, दूसरी बार उसकी कीमत में 10% बढ़ा दी गई, तो परिणामी वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हुई। तो पहली बार कितना बढ़ाया गया था 20, दूसरी बार कितना बढ़ाया गया था 10। यहाँ क्या कर देंगे 20 गुणे 10 बटा में 100 कर देंगे, कटा देंगे, कितना हो जाएगा आपको 32% की वृद्धि होगी। लेकिन ये कहा जाए कि पहली बार उसके मूल्य को कम कर दिया गया था और दूसरी बार बढ़ा दिया गया था। तो पहली बार मान लेते हैं कि मूल्य में कहा जाए कि 15% कमी कर दी गई थी, घटा दी गई थी, और दूसरी बार 25% बढ़ा दी गई। तो यहां ध्यान के प्लस लिखेंगे तो यहाँ -15 लिखेंगे, जो यहाँ मानू वही -15 लिखेंगे, और ये 25 प्लस है तो प्लस लिखिए बटा में 100। इस तथ्य का ध्यान रखेंगे। इसका सिंपल कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस ही रहेगा यहाँ, और आपका 1.5 गुणे 2.5, फिर इसको सिंपल कर देंगे तो इसके बाद कितना आ जाएगा, और इसको सिंपल करते हुए मान आपको निकाल लेंगे। तो अगर ध्यान रखेंगे फाइनल मान में अंतिम मान आपका यदि पॉजिटिव आ रहा है तो वृद्धि होगा, और अंतिम मान अगर निगेटिव आ जाएगा तो कमी हो जाएगा। तो अंतिम मान पर अब पहली बार आपका इस तरह था, इसके बाद ये भी हो सकता है कि पहली बार में मूल्य बढ़ाया गया हो, दूसरी बार घटाया गया, मतलब ये कई चीज है। तो पहली बार बढ़ाया गया हो तो उसको प्लस कर देंगे, दूसरी बार घटाएगा तो उसको माइनस कर देंगे। यहाँ 20 गुणे -10 और बटा में 100 होगा, कटा देंगे, आपका ये 10 हुआ और ये -2 हो जाएगा, यानी 8% की पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वृद्धि होगी। यदि निगेटिव आए तो क्या हो जाती, कमी हो जाती। यानी अगर पहली बार आपको 10% की घटाया गया था, दूसरी बार 20% बढ़ा दिया गया हो, और यहाँ क्या होगा आपका -10 गुणे 20 और बटा में 100, तो इसका सिंपल कितना हुआ 10 बचा। लेकिन ये क्या हुआ आपका, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 होगा, तो 8% स्थिति आ रहा है। तो इस स्थिति में भी चाहे पहली बार हो चाहे, मैंने कहने का मतलब कि सूत्र तो एक ही है, अगर दोनों बार वृद्धि हो रहा है तो दोनों बार प्लस लिख दीजिएगा, लाभ होगा या दोनों बार लाभ की बात करेगा दोनों बार प्लस लिख दीजिएगा, और यहाँ वही चीज लिखना है, उनका गुणा करके बटा में 100 कर देना। अगर किसी बार पहली बार कमी हो रहा है तो वह यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस लिख देंगे, यानी -x यहाँ लिखेंगे तो माइनस यहाँ भी मान रख देंगे। इसके बाद दूसरी बार कमी होगा तो यहाँ -y लिखेंगे तो यहाँ भी -y लिख दीजिएगा, और तब सिंपल करेंगे तो आपका आसान से मान आ जाएगा। हाँ, एक चीज ये भी है कि ये यही तो काम नहीं करता,
ये इस पर ही होता है कि माना एक आयत है या समानांतर चतुर्भुज है या जो भी दो भुजा की बात आ रही है और उसमें एक भुजा में आपको या दोनों भुजा बढ़ा दी गई। पहली बात कि दोनों भुजा बढ़ा दी गई तो परिणामी प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो दोनों भुजा मान लेते कि एक आयत है उसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 5% बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो लंबाई को 10% बढ़ाया गया तो 10 लिख देंगे, चौड़ाई को 5 लिखा तो 5 लिख देंगे और 10 गुणे 5/100 कर देंगे। तो यहां से जो मान आएगा इससे आपका मान निकल जाएगा। इसके बाद आपका अगर मान लेते हैं कि पहली बार एक भुजा जो है क्षेत्रफल और एक भुजा की लंबाई बढ़ा दी गई थी, दूसरी घटा दी गई थी तो -5 कर देंगे और यहाँ आपका 10 गुणे -5 और बटा में 100 होगा, घटा देंगे ये 5 हो जाएगा लेकिन ये भी माइनस मान आएगा और कितना 0.5 होगा, सिंपल कर देंगे तो 4.5% पॉजिटिव मान आएगा। तो इसके मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। और अगर निगेटिव आ जाएगा तो क्षेत्रफल में क्या होगा? उतनी वो कमी हो जाएगी। तो इस तरह से प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत की कमी या क्षेत्रफल में वृद्धि की बात की गणना करते हैं। लेकिन अब क्षेत्रफल की बात आई है तो मान लेते कि वर्ग आ जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग होता है या तो वर्ग का क्षेत्रफल की बात आएगी तो भुजा का वर्ग होगा या वृत्त के क्षेत्रफल की बात आएगी तो भुजा का वर्ग होगा। तो उसमें तो आपको अलग अलग मान तो दिया नहीं रहेगा। उसमें तो ये हुआ कि वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई? तो इसके मतलब कि वो दोनों मान, तो उस स्थिति में y की जगह भी x से हो रहा है, इन दोनों भुजा बराबर हो गई और कोई अंतर नहीं है। तो x प्लस x यहाँ x इंटू एक्स होगा तो x² हो जाएगा बटा में 100। इसका सिंपल मान क्या हुआ? 2x प्लस x² बटा में 100 इतना % का होगा। और ये क्या होगा? हाँ, ये सूत्र कब उठाएंगे? जब वृद्धि की बात होगी तब ये सूत्र लागू होगा। क्या? 2x प्लस x² बटा 100। ये जब बराबर वृद्धि की बात आएगी, माने दोनों बराबर वृद्धि हो या क्षेत्रफल दिया जाए, कब? जब वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल निकालना उसकी भुजा दी गई हो जाए तो इस सूत्र का यूज करते हुए उसमें प्रतिशत वृद्धि की गणना करते हैं। और अगर कमी की बात आएगी तो कमी आ जाएगी तो आपको समझाया कि माइनस लिखना, तो यहाँ भी माइनस लिखोगे, यहाँ भी माइनस लिखोगे, लेकिन यहाँ -x इंटू -x बटा में 100, ये तो -2x हो गया प्लस x² बटा में 100 हुआ, ऐसा मान हुआ। इसको सिंपल करने के माइनस बाहर कर लेते हैं तो 2x - x² बटा में 100, यानी कुल मिलाकर के इसमें जब वृद्धि होगा, ये तो समझा रहे थे आपको, वृद्धि होगा सवाल को उत्पत्ति से क्या मतलब है, ये सब वृद्धि होगा तो इस पर यूज कर दीजिएगा और कमी होगा तो 2x - x²। इसमें जब इस सूत्र में सदैव कमी की बात आएगी, इसमें कमी होगी, प्रतिशत कमी होगी और इसमें क्या होगा? वृद्धि की बात आएगी। तो जब कमी होगी, कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में इतना, क्षेत्रफल की बात है तो 2x - x² बटा 100 पर इतना कमी हो जाएगी। या ये चीज होगी ध्वनि एक चादर को पार करता है तो उसकी तीव्रता 20% घट जाती है, तो 2 चादर को पार करेगा तो उसकी तीव्रता कितने % घटेगी? तो अब 20% आपका है, एक चादर को पार कर 2 बार है तो 2 गुणे 20 माइनस 20 गुणे 20 बटा में 100 तो 36% की आ जाएगी, कमी होगी। जब माइनस करें तो कमी होगा। और वृद्धि की बात तो 2 गुणे 20 और प्लस 20 गुणे 20 बटा में 100 कर देते तो 44% की वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि रहती तो पूछिएगा तो एक ही, दोनों तो पूछेगा नहीं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 बार कोई राशि समान मान भी अगर वृद्धि हो रही है तो तुरंत फार्मूला क्या हो जाता है? 2x प्लस x² बटा 100। समान अगर 2 बार वृद्धि हो रही है या किसी वर्ग की भुजा में या वृत्त के त्रिज्या में वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए सूत्र कहीं हुआ 2x प्लस x² बटा में 100। इससे आप मान निकालेंगे। और अगर आपका कमियां की बात आएगी कि उसके भुजा में कमी कर दिया जाए या 2 बार बराबर कमी की ही बात आ रही है कि उसके अंकित मूल्य को 2 बार घटा दिया गया
तो उस स्थिति में अगर निकालेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 100% की ये कमी की बात है, और इससे क्या हो जाएगी, आपको वृद्धि की गणना करना होगा। तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, इससे आपकी वृद्धि की गणना कर लेते हैं, और 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100 इससे कमी की गणना करते हैं। तो इस तरह से वृद्धि और कमी गणना इस फार्मूले से की जाती है। अब आपको आता है स्थिति में कि आयतन की बात है, और आयतन जैसे गोले का आयतन है, तो गोले के आयतन में तो आपको घन पर निर्भर करता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अभी तो वर्ग वाले सूत्र को हम पढ़े थे, जिसमें वर्ग के सूत्र लागू होगा, उस पर ये बात आएगी। अगर घन का सूत्र है तो घन के सूत्र की स्थिति में, या इस तरह से दिया जाए कि जैसे बेलन की ही आयतन है तो पाई आर स्क्वायर एस है, अगर इसमें भी वृद्धि हो रहा है, त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है, उसकी ऊंचाई में भी वृद्धि होगी, तो पहले तो उसकी त्रिज्या की वृद्धि की अलग गणना कर लेंगे। अब देख रहे हैं उसको ऊंचाई की, और तब निकालना पड़ेगा। पहले त्रिज्या के बने वर्ग वाले राशि को निकाल लेंगे और तब निकाल सकते हैं। तो आपका घन के आयतन के लिए हो या गोले के आयतन के लिए हो, तो उस स्थिति में अगर बात आती है तो उस साधारण ट्रिक तो उसमें भी हो सकता है कि 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा 100 ऐसे करेंगे, तो लेकिन इससे करीब के ही विकल्प पहुंच पाएंगे, एक्यूरेट नहीं पहुंच पाएंगे। एक्यूरेसी अगर लाना होगा, एकदम एक्यूरेट लाना होगा, तो क्या करेंगे, पहले तो 2x प्लस x स्क्वायर बटा 100 इससे आपको वृद्धि वाली स्थिति में इस वृत्त से वृद्धि निकाल लेंगे, और जब इससे वृद्धि निकाल लेंगे तो उसके बाद आपका पुनः, अब मान लीजिए इसे वृद्धि निकाल दी और इसका मान p आया, और पुनः p प्लस x p इंटू एक्स बटा 100 इससे करेंगे, और इससे जो मान आएगा उतने प्रतिशत की उसके वृद्धि होगी। जैसे आपको कह दें कि किसी गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो साधारण ट्रिक इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 और प्लस 3 गुणे 10 का वर्ग है तो 100 हो जाएगा, नीचे 100 से 100 कट जाएगा, 33% लगभग में तो पकड़ लेंगे, लेकिन एक्यूरेसी से थोड़ा सा अंतर होगा, एक्यूरेट निकालना होगा। तो इधर से आ जाए तो क्या करेंगे, पहले इस पर निकालेंगे, तो 2 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 10 वर्ग है और बटा में 100 यानी 21% आया, और पुनः कहे कि योग जो मान आएगा उसको इस पर रख दोगे तो 21 प्लस 10 21 गुणे 10 और बटा में 100 होगा, तो कितना हो जाएगा 33.1% होगा। तो एक्यूरेट मान और इस मान में थोड़ा सा अंतर है 0.1% के। तो विकल्प पे ध्यान है, अगर विकल्प दूर है तब तो इससे निकाल लेंगे आप कि 3x प्लस आपका 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा में 100 के करीब पहुंच जाएंगे, वृद्धि की बात आ रही है। और नहीं तो एक्यूरेट निकालना होगा तो ये कि पहले 2 को माने मतलब आपका पहले उसके वर्ग को संबंध करेंगे और तब उसको तीसरे के साथ संबंध करके निकालेंगे। अब जैसे मान लीजिए शंकु होगा, उसकी त्रिज्या में 10% बढ़ा दी गई हो, उसकी ऊंचाई को 5% बढ़ा दी गई हो, तो पहले त्रिज्या वाला अलग ही निकालेंगे, अब फिर ऊंचाई के साथ निकाल करके तो उसको भी तो 2 बार करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके भी ये जानते हैं तो आपको समय गंवाना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत अगर मन में अब इस चीज को याद करेंगे, मन में नहीं, अब ये स्टेप नहीं लेना है, आप कंपटीशन लेवल में करते हैं तुरंत आप इस पॉइंट पर आएंगे। ये नहीं कि स्टेप की फार्मूला आपको डेरिवेशन नहीं करनी और उसको दिखाना नहीं, वो मानसिक तौर से प्रक्रिया होगी, और यह प्रक्रिया अगर भूल रहे हैं तो आप इसको करके और आपको यथाशीघ्र उसको निकालने का प्रयास करेंगे। हाँ, अब कमी की बात आएगी, मान लेते हैं कमी की बात आएगी, तो उस स्थिति में देखा जाए तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस पर मान निकालेंगे, और माइनस पर निकाल करके जैसे मानते हैं कि उसके वृत्त है सॉरी गोला है और गोले की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी गई है, तो उस स्थिति में उसके आयतन में कितने % कमी होगी, तो आपका
2 गुणे 10 माइनस 10 गुणे 10 बटा में 100, तो ये कितना हो गया आपका 19% आया। अब कमी की बात है तो देखो, मैं कमी वाले बताया था कि चिन्ह सहित रखते हैं, तो -19 -10 और यहाँ पर -19 गुणे -10 और बटा में 100 करोगे तो ये तो -29 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, 1.9 आएगी। इसलिए मतलब -27.1% आ रहा है। तो माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि कमी हो जाएगी इतना। तो ये माइनस चिन्ह कमी को बताएगा, प्रतिशत कमी को, और ये मान थी तो आपको लिखना होगा 27.1% की कमी होगी। तो उस तरह से इस पर भी करोगे तो आ तो जाएगा, लेकिन 27 से आएगा, थोड़ी सा अंतर आ जाएगी उसमें। आपकी कमी को होगी तो माइनस यूज करके इस पर भी कर सकते हैं, ये पर वृद्धि होगी तो प्लस और माइनस कर दें, लेकिन इससे करीब में विकल्प पहुंच पाएंगे। ये भी आसान तरीका है। और एक्यूरेट मान निकालनी होगी तो इस तरह से आपका मान निकालते हैं। अब एक से और भी देखा जाए, कभी कभी जो उसमें भी बहुत पूछा जाता है, जो सामान्य आप कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी पहले अधिक दिया गया है, पहले वृद्धि की बात आएगी, पहले लाभ की बात आएगी, बाद में दूसरे से आपका। तो पहले अगर वृद्धि की बात आती है तो पहले यानी पहले वृद्धि दिया गया हो, ठीक ध्यान रखना, पहले दिया गया हो तो तब क्या करेंगे, जो मान दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए पहले वृद्धि दिया गया कितने का 1% का, तो a गुणे 100 कर देंगे और नीचे जो होगा a प्लस 100 कर देंगे। इसके बेस पर आपको मान निकल जाएगा, जितना मान होगा उतने प्रतिशत कमी है, बताना कमी होगी, क्योंकि बाद में पहले वृद्धि दिया होगा तो बाद में कमी पूछेगा। अब दूसरी स्थिति कि पहले अगर कमी दी जाए, पहले कमी दे दी जाए कि a की आय b की आय के से 30% कम है, तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले अगर कमी दिया जाए, मान लीजिए 1% की कमी दी जाए, तब क्या करेंगे, ऊपर से जो का तो लिखना है, नीचे आपको 100 माइनस ये कर देना है, इतना प्रतिशत की कमी हो जाए आपकी अधिक। आपकी ये बाद वाली वृद्धि आ रही है, अब ये कमी वाली बात आएगी, तो कमी निकालनी होगी तो इस पर करेंगे, और वृद्धि निकालनी होगी, वृद्धि तो नीचे माइनस हो रहा है, कमी निकालने पर नीचे प्लस हो रहा है। तो इस तरह से करके भी आपको वृद्धि और कमी के लिए सवाल हल करते हैं। इस पर अभ्यास, हर पर अभ्यास करेंगे, और जब तक अभ्यास साथ नहीं करेंगे ये आपका, तो कोई अर्थमेटिक किताब जैसे आपका आप ले लें और उस पर अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वो माइंड होगा। केवल सूत्र समझने से नहीं होता है, हर सूत्र पर एक एक सवाल की अभ्यास जरूरी होता है। तो इस तरह से आपका वैसे बोल भी रहे हैं और कुछ अभ्यास भी आप करेंगे तभी हो पाएगा। तो इस तरह से प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी को भी आप निकालने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे आपका अब एक चीज और भी होता है जो वो भी प्रतिशत में बार बार पूछा जाता है कि आपका एक ही मासिक आय दे दी जाए और कहा जाए कि ये अपने मासिक आय का 20% शिक्षा में व्यय करता है, शेष का 30% आपको घर खर्च में व्यय करता है, तो उसकी मासिक बचत क्या है। ऐसे अगर बात कर दी जाए कि मासिक बचत क्या है, तो जैसे मान लेते हैं कि वो दिया जाए, पढ़ा देखिए 1% एक मद में खर्च कर रहा है, y% दूसरे मद में खर्च कर रहा है, z% तीसरे मद में खर्च कर रहा है और शेष पूछ देगा। तो समझिए कि प्रारंभिक मान दिया है और प्रारंभिक मान p दिया है, तो p गुणे x बटा में 100, y बटा में 100 और z बटा में 100 कर देंगे जो जो मान दिया जाएगा, और तुरंत इसके बाद जो मान आएगा वही बचत हो जाएगी। और अगर बचत दिया जाएगा तो ये बचत, ये मान अगर p का मान दिया तो p का मान रखेंगे, अन्यथा बचत भी दिया होगा तो बचत का मान यहाँ रख देंगे तो p का मान भी निकल जाता है। तो ऐसे भी सवाल आपको करने हो तो मात्र एक ही इस तरह से आपका है, जब भी कि एक आपका एक मासिक आय 500 रुपया है, उसका 20% वह घर खर्च में खर्च कर देता है, शेष का 30% छात्रों अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च करता है,
उसके आपका 20% यात्रा व्यय में खर्च करता है, तो उसके पास बचत, मासिक बचत कितनी है? तो अगर 500 रुपया आया था, 20% वो आपका खर्च किया था, फिर 30% खर्च किया था, फिर 40% खर्च किया, जो भी दिया जाए, ये तो अनुमान को समझा रहे हैं, तो ऐसा मान निकाल देंगे और जो मान बचेगा वही उसकी मासिक बचत हो जाएगी। तो ऐसे करके अभ्यास दे दिए। फिर अभी दो टॉपिक और इस पर डिस्कशन कर सकते होगा, तो समझ में आएगा। इस पर अभ्यास करें और जो समझ में आए उसे पूछने का प्रयास करें।